जाता है स्वर्ग भी और नरक भी। और जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट जो पापी होते हैं ना, उनको फिर बड़े बड़े नरकों में ले जाया जाता है। एक एक पंडित जी थे और उन पंडित जी के यहाँ पर एक लड़का जो है काम करता था, गौ सेवा करता था। गौ सेवा करता था और अचानक किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। ये बात उन लोगों के लिए है जो भैया जो ग्रंथों की बात नहीं मानते हैं। बोले हकीकत की जब तक सामना ना किया जाए तब तक कैसे पता चले। तो पंडित जी थे, उनके यहाँ पर एक व्यक्ति गौ सेवा किया करता था, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। कोई बात नहीं, बहुत समय हो गया, 2 साल 3 साल हो गए। पंडित जी अपने कमरे में बैठकर भजन कर रहे थे, तो अचानक क्या देखते हैं कि वही जो 2.5 साल पहले जो बच्चा खत्म हो गया था, जो लड़का, वो घर में अचानक जो है प्रकट हो गया। वो दिखाई दिया तो डर गए पंडित जी, बोले कौन है? और दरवाजा मैंने लगाया है और ये अचानक कैसे आ गया, कैसे प्रकट हो गया, कहां से आया है? तो वो बोला, अरे महाराज जी आप डरो नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं वही हूं जो तुम्हारे यहाँ पर जो है गौ सेवा करता था। बोले हाँ पंडित जी। बोले पहचान तो मैंने लिया है, लेकिन तुम तो मर गए थे फिर। बोले हाँ, तो अब यहाँ अचानक कैसे? बोले अब मैं जो है जमदूत बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? जमदूत। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले नरक चला गया था मैं, तो वहां मुझे ड्यूटी मिल गई है बहुत बड़ी। बोले क्या? यमराज ने मुझे अपनी कमेटी में रख लिया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये यमदूत बनते कैसे हैं? बोले इतना समय नहीं है, मैं तो यहाँ किसी कार्य से आया हूँ। बोले अच्छा, कैसे कार्य से आए हो, किस लिए आए हो? बोले एक आमुक नाम का एक वैश्य रहता है तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे नगर में। बोले हाँ। बोले उसका टाइम पूरा हो गया है, उसको लेने के लिए आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बोले अरे सुनो, वो वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले अपने बच्चे का विवाह सुधवा के हमसे ले गया है, विवाह छठवा के लिए कर गया है और बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। बोले हाँ है तो स्वस्थ बिल्कुल, लेकिन अब उसको टाइम आ गया है, बिल्कुल लेने के लिए आया हूँ। अब महाराज जी मैं जा रहा हूँ, अच्छा चलता हूँ मैं। बोले सुनो। बोले हाँ, तो जब तुम अपने कार्यभार से जब मुक्त हो जाओ, जब तुम्हें थोड़ा सा समय मिला करे, जब जमदूत में बहुत सारे कार्य होते हैं, जब तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिला करे, तो फिर कभी कभार हमसे आ जाया करो, दरबार कर लिया करो, थोड़ा बहुत मिलके जाया करो। और हमें बड़ी जो है आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम आए हो, तुमसे बात करके हमारा हृदय गदगद हो गया है। बेटा जब तुम्हें समय लगा करे तो तुम जो है आ जाया करना। बोले ठीक है महाराज जी, आ जाया करूंगा, अभी जाता हूँ। बोले ठीक है। अब इसने देखा कि देखता हूँ पंडित जी पहुंच गए वैश्य के पास। विवाह से ठीक 30 मिनट पहले अटैक पड़ गया। अब चर्चा हो रही थी, रोने धोने की आवाज आने लगी गली मोहल्ले से। बोले बिल्कुल ठीक थे, शाम को तो अच्छे भले हमें मिले थे, अभी थोड़ी देर पहले तो भोजन किया, अचानक बैठे बैठे शरीर में इतना दर्द हुआ हृदय में कि वो चले गए। पंडित जी समझ गए कि जो यमदूत है वो ठीक बोल रहा था, सही बात बोली है उसने, समझ गए। बीच बीच में यमदूत जब टाइम मिलता था तो आ जाता था, पंडित जी से चर्चा किया करते थे, दरबार लगता था। एक दिन जमदूत आया तो पंडित जी ने पूछा, अरे भाई बेटा? बोले हाँ। बोले एक बात बता, नरक में कौन लोग जाते हैं? बोले अब इतना तो समय नहीं है मेरे पास, अब इतना तो समय नहीं है, क्योंकि 2-4 मिनट के लिए मैं आता हूँ, समय है, और इसका जगह वर्णन करूंगा, बखान करूंगा तो घंटे लग जाएंगे, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है। बोले बेटा कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो बता जा। अच्छा इतना ही बता जा, जमदूत बनते कैसे हैं? बोले ठीक है। हंस पड़ा वो, बोला
ठीक है महाराज जी, बताता हूँ। जो जीवन भर पाप करते रहते हैं और पाप करने के बाद मर जाते हैं, फिर उनको नरक में ले जाया जाता है और खूब खौलते हुए तेल में डाला जाता है। जो जीवन भर मांस और मदिरा खाता रहता है, जो पशुओं को खाता रहता है, जो मांस को पका पका कर खाता है, मदिरा पीता है, फिर उसको बड़े उस नरक में डाल दिया जाता है। जो मांस पका पका के खाता है, उसके शरीर को काट काट के वहाँ बड़ी कढ़ा होते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई होती हैं, उन कढ़ाइयों में पटक दिया जाता है उसके शरीर को काट करके। वो मरता नहीं है, लेकिन उसे उतना ही दर्द होता है जितना उस जीव को डाल के उसने खाया था, उतना दर्द हुआ है, उतना ही दर्द उसे होगा वहां पर। और नरक भोगता रहता है, नरक की यातना। और फिर भगवान करुणा करते हैं, फिर उसे 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है। फिर जब भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो फिर भगवान उसको मनुष्य की योनि दे देते हैं। फिर वो जीवन भर पाप करता है और पाप करते करते फिर नरक में पहुंच जाता है। मरने के बाद फिर उसको वही नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जब नरक की यातना भोगनी पड़ती हैं तो फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। फिर जीव पर भगवान करुणा करते हैं, फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। फिर वह मनुष्य पाप करता है, पाप करता करता मर जाता है, फिर नरक में जाता है। नरक में जाने के बाद फिर नरक की यातना मिलती है। फिर भगवान कृपा करते हैं, फिर 84 लाख योनियों में आते हैं। फिर भगवान उस पर और ज्यादा करुणा करती है, मनुष्य बना देते हैं। फिर वो जीव पाप करता है और पाप करते करते मर जाता है, फिर नरक में जाना पड़ता है। ऐसे 100 चक्कर जब हो जाएं व्यक्ति के, जब 100 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो जो यमराज है वो भी कहता है कि तुम्हें हमारे नरक से बड़ा प्रेम है। अब ऐसा करो, बार बार आने जाने का चक्कर छोड़ो, यहीं पे कोई ड्यूटी ले लो, यहीं रहो आराम से प्रेम से। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। जब जेल होती है ना, जेल में जो पुराने कैदी होते हैं जिन्हें लंबी लंबी सजाएं होती हैं, फिर तो उनका बोलबाला हो जाता है जेल में, उन्हीं को ड्यूटी संभाल दी जाती है। बोले तुम्हारा ये विभाग है, तुम्हारा वो विभाग है। ऐसे ही यमराज ने कहा कि भैया तुम बार बार नरक में आ गए हो, आ ही जाते हो, भजन भजन करते नहीं हो, तो अब ऐसा है तुम नरक की सेवा लो। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा नहीं कि कौन से नरक में कौन सा पाप किया है तो कौन से नरक में ले जाना है, क्योंकि तुम 100 बार आ जा चले गए तो तुम्हें ज्ञान इतना तो हो ही गया है। तुम्हें अलग से कोई ट्रेनिंग तो देनी नहीं पड़ेगी। अब यहीं रहो, आराम से लगे रहो और जितने भी पापी आत्माएं, मृत आत्माएं हैं उनको लेकर आओ। तो मेरा ये 100वां जन्म था महाराज जी, तो इसलिए मुझे ये प्राप्ति हुई है। बोले ठीक है। जाने लगा, बोले अरे एक बात सुनो। बोले हाँ बेटा एक बात है। बोले हाँ, तुम जो है जब नरक में हो, जब तुम्हारा जो यमराज तुम्हारे पास में हो, बोले हाँ, तो उससे एक करुणा करके एक प्रेम पूर्वक एक प्रार्थना करना है। बोले क्या? बोले तब कहना जब तुम्हारा यमराज प्रसन्न हो, तुम्हारा जो राजा प्रसन्न हो, तब ये बात कहना। बोले बताओ तुम्हारा क्या कहूँ? बोले हमारे गांव के एक पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग और नर्क देखना चाहते हैं। बोले पंडित जी है तो बड़ी दुर्लभ बात। बोले तुम एक बार कह के तो देख लेना, एक बार प्रार्थना तो करके देखना। बोले ठीक है, यदि आप कहते हो तो मैं देख लूंगा। एक बार जो है देवराज, एक बार जो है यमराज बड़ा प्रसन्न हो जाता है उसकी सेवा पे। बोले अरे बेटा तू बड़ी निष्ठा पूर्वक सेवा करता है, बिल्कुल समय पे पाबंद है, समय के अनुसार सारे कार्य करता है। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ, बता तू क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो उसको वही बात याद आ गई कि हमारे पंडित जी ने जो कहा था, तो हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि वो जीते जी स्वर्ग और नर्क देखें। बोले क्यों भैया, उनकी क्यों इच्छा, क्यों चाहते हैं? बोले वो ये कह रहे हैं पंडित जी कि मैं जब जीते जी स्वर्ग और नर्क देख लूंगा तो यहाँ पे आके लोगों को बताऊंगा तो लोग समझ सकेंगे। भाई ग्रंथों पे, पोती पत्रा पे सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब आंखों से अपनी से देखाऊंगा तो यहाँ बताऊंगा, प्रचार प्रसार करूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे। तो यमराज बोला ऐसा है,
उन पंडित जी या तो वो पागल हो जाएंगे या दुनिया वाले उसे पागल समझने लगेंगे। लेकिन है तो ये दुर्लभ बात, लेकिन फिर भी तेरी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। जाओ, रात्रि का समय है, पंडित जी सो रहे हैं, खाट सहित ले आओ, जो भी तख्त पे सो रहे हैं पूरा उसको लेकर आ जाना। बोले ठीक है, तुम चले जाओ और तुम्हारे जो साथी हैं, जो तुम्हारे मृत आत्माओं को लेने जाते हैं, उनको भी ले जाओ। और तुम्हारा 4 लोग गए और 4 पाई सहित उठा लाए। बोले पहले तो इनको जो है नरक के दर्शन करवाओ। तो बड़े बड़े कढ़ा जिनमें सैकड़ों मन तेल उबल रहा था, उसमें जीव को डाल रहे थे। तो महाराज ये कांप गए देखते। मलमूत्र का कुंड था, उसमें जाके ऊपर से छोड़ देते थे आत्मा को ले जाके। बड़ा कष्ट हुआ। ये बड़े देख रहे थे, बहुत ही विचित्र। बोले भैया देख लिया, अब देखा नहीं जा रहा, चलो यहाँ से, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। बोले क्यों? पंडित जी चलो, लेकिन दोबारा तो तुम्हें आना पड़ेगा। बोले भैया क्यों आना पड़ेगा? मैंने तो दिन रात जो है भजन किया है, भगवान का भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कथा करता हूँ। बोले एक बात है। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो जूता सिलने वाला था, जो मोची था तुम्हारे यहाँ पे, जो चर्मकार था, तुमने उसका 2 रुपया नहीं दिया है पंडित जी। एक बार तुम गए, उसने मेहनत से तुम्हारे जूता को जो है सिला, उस चर्मकार ने तुम्हारी जूती को ठीक किया और उसके ईमानदारी के 2 रुपए बनते थे। उसने कहा कि पंडित जी 2 रुपए दे दो, लेकिन तुमने उसको वो 2 रुपया नहीं दिया था। तुमने कहा अरे तुम हमसे क्या पैसे लोगे? अरे हम तो पंडित आदमी है, थोड़ी सेवा किया करो। बल्कि इसको 2 रुपए बनते थे, तो वो 2 रुपए का कर्ज देने के लिए इधर आना पड़ेगा तुम्हें। तो पंडित जी ने कहा कि अब आए तो है ही। बोले वो यहाँ पे हैं? बोले हाँ, वो नरक कुंड में पड़ा हुआ है, जाके हिसाब किताब करना है तो कर लो। बोले भैया अभी आए हैं, बाद में यहाँ आने से तो अच्छा है कि अभी जिंदा आए हैं, तो अभी हिसाब किताब कर जाए इनका। तो जाते हैं, बुलाया उसको, आ गया। बोले भैया तेरे 2 रुपया थे। बोले पंडित जी यहाँ पे भारतीय मुद्रा तो नहीं चलती। भाई सब जगह की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। बोले यहाँ पे भारतीय मुद्रा तो नहीं चलती। बोले फिर कुछ तो उपाय होगा। बोले हाँ। बोले क्या उपाय है? बोले 2 रुपए का जितना मेरा चर्म बनता है, 2 रुपए की जितनी मेरी खाल बनती है, वो खाल मैं ले लूंगा। तो पंडित जी ने विचार किया। बोले दर्द तो होगा, लेकिन दोबारा आने से तो अच्छा है, कम से कम अभी निपटारा हो जाए। बोले कितना कितना चर्म लोगे? बोले 1 रुपए का 1 बिलस्त, 1 बिलान, और 2 रुपए का 2 बिलान। उनका भैया ले ले तू अभी अपना। पीठ से उतरवा दिया उसने, अपनी रांपी ली जिससे वो जो काटता है, और पीठ से पूरा मांस जो है उसने, पूरी खाल जो है 2 रुपए के बराबर 2 बिलान जो है उसने छीन ली। दर्द तो बहुत हुआ, बहुत ज्यादा दर्द, विकट दर्द महाराज। रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। अब पंडित जी बोले उससे जो लेकर आया था, जो उनका सेवक था पहले, यमदूत बन गया, तो बोले भैया चलो अब यहाँ से। बोले नहीं पंडित जी अभी थोड़ा और दर्शन कर लो, अभी तो शुरुआत है। बोले नहीं नहीं अब शुरुआत। अरे थोड़ा सा तो देखो, कितने बड़े चमत्कार हो रहे हैं। बोले क्या? बोले देखो ये मलमूत्र का कुंड है। बोले हाँ। देखो इसमें से एक आत्मा निकलेगी, अभी कैसे फूलों में वर्णित हो जाएगी, कैसे बैकुंठ को चली जाएगी। बोले अच्छा। देखते ही देखते। बोले कब? बोले इसके यहाँ एक भक्त का जन्म होने वाला है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो देखा कुछ ही देर में उसके घर में, परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो तुरंत वो आत्मा निकली और बैकुंठ में जाके विराजमान हो गई। बोले ये तो भैया बहुत बढ़िया है, चलो यहाँ से। यमदूत बोला चलो अब तुमको स्वर्ग भी दिखा दें। भैया ड्यूटी लगी है, आदेश मिला है, तो अब दोनों चीज दिखानी पड़ेंगी। स्वर्ग में देखे हो, पंडित जी गदगद हो गए। बोले यहाँ तो बड़ी मौज है महाराज, इतनी मौज तो कहीं है ही नहीं, पृथ्वी पे तो बिल्कुल नहीं है। जगह जगह वातानुकूलित चीजें। एक जगह तो महाराज देखा कि एक सुंदर विमान है, उस विमान में एक सुंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, और सुंदर वस्त्र आभूषण हैं, और अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही हैं, और उसके सामने पंखे जल रही हैं, और वो बार बार बेहोश होता है, फिर अप्सराएं उसके सिर पे जल छिड़कती हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर बेहोश होता है।
पंडित जी ने कहा ये क्या लीला है? बोले इसके परिवार में एक अभक्त पैदा होने वाला है, एक दुष्ट पैदा होने वाला है। अब इसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, अब ये नरक में जाएगा। देखा, कुछ देर में देखते ही देखते वो वहां से रथ और विमान पूरा गायब हो जाता है और वो आत्मा नरक में चली जाती है। बोले भैया ये कैसे हो गया? भैया इसमें इसका क्या दोष है? इसकी संतान यदि कष्ट वाली है, दुष्ट है, इसमें इसका क्या दोष है? बोले इसका दोष ये है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर भी परिवार के प्रति इतनी आसक्ति रखता है। तो जब आसक्ति रखेगा तो बच्चा करेगा, उसकी संतान जो करेगी उसका फल उसको प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए अपने विवाह हुआ है, शादी हुई है, घर परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं रहेगी तो इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। ऐसी आसक्ति जीवन में ना आने दें। यदि ऐसी आसक्ति आई तो आप अपना जीवन तो खराब करेंगे ही, साथ में आपके जो पितृलोक है उनकी भी अधोगति कर देंगे। पंडित जी आए, जैसी सुबह नींद खुली तो पंडित जी को ये लग रहा था कि मैं तो जो है सपना देख रहा था, लेकिन पीछे देखा तो रक्ती रक्त, तो समझ गए, बोले ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। अब पंडित जी लोगों को बताएं कि भैया भगवान का नाम जप करो, वहां तो ऐसा था ऐसा था, तो सब लोग कह रहे पंडित की तो बुद्धि खराब हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सृष्टि बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान नाम संकीर्तन करें, भजन करें और आसक्ति रहित रहें। आइए एक छोटा सा भजन, चलो भैया कीर्तन करना सब लोग हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा और बढ़ो, 50-50 ग्राम से और। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। ये सारी जो कथाएं आपको बताई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रास की हम भूमिका बना रहे हैं। अभी महारास में प्रवेश करने वाले हैं। महारास श्रीमद् भागवत के 5 प्राण कहे गए हैं। यदि श्रीमद् भागवत में से ये 5 अध्याय यदि कोई निकाल दे तो ये भागवत ऐसी है जैसे मानो किसी व्यक्ति का शरीर पड़ा हो और आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसलिए इसे प्राण कहा गया है भागवत का। ये साधारण बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण के चरित्र ऐसे हैं। एक तरफ तो वो द्वारकाधीश बन जाता है, द्वारका का राजा बन जाता है, और दूसरी तरफ अर्जुन का ड्राइवर बन जाता है। एक तरफ तो शांति दूत बन जाता है और एक तरफ गाय चराने वाला ग्वाला बन जाता है। कृष्ण को समझना इतनी साधारण बात नहीं है। कृष्ण को समझना है तो हमें राधा रानी के चरण पकड़ने पड़ेंगे, राधा रानी का जयकारा लगाना पड़ेगा। जब राधा रानी के शरण में हम आ जाएंगे तो बनवारी वो कृष्ण कन्हैया तो स्वतः ही हमारे पीछे चले आएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी मधुर बंसी बजाई
और वो बंसी उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों को भगवान ने पहले से ही आश्वासन दिया है। एक गोपी तो अपने घर में गाय का दोहन कर रही थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। भगवान अपिता रात्रि, ऐसी वैसी रात्रि नहीं है वो, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है साधारण रात्रि नहीं है। जो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 6 महीने की, उस रात्रि के बराबर यह एक रात्रि है। और अभी तक जितनी भी संसार में चीजें चल रही हैं वो ब्रह्मा जी के द्वारा चल रही हैं, माया के द्वारा चल रही हैं। लेकिन यहाँ चल रही ये सारी चीजें योग माया के माध्यम से। योग माया मुपाश्रिता। योग माया गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से कहा कि आज नारायण भगवान रास लीला करेंगे, इसलिए जितनी भी संसार की बागडोर है आज इस बागडोर को मेरे हाथों में प्रदान कीजिए। आज शरद ऋतु है, लेकिन शरद ऋतु ने वसंत ऋतु का श्रृंगार किया है। मल्लिका के पुष्प निकल रहे हैं, मल्लिका के पुष्प निकलते हैं वसंत ऋतु में, लेकिन आज शरद ऋतु में निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मानो शरद ऋतु ने वसंत का श्रृंगार किया हो। जैसे आज ठाकुर जी का विवाह होना है बरकस्तानी जी, और कुछ रिश्तेदार यदि आपके आए हों और उन लोगों को पता ना हो कि भैया आज ठाकुर जी का विवाह है, और ठाकुर जी के विवाह में ऐसे तो नहीं जाया जाता भैया, अच्छे से सज के सवर के श्रृंगार के सहित आया जाता है। अब वो आपके यहाँ मानो आई हो, उन्होंने कहा अरे बहन तूने तो मुझे नहीं बताया था कि आज ठाकुर जी का विवाह है, मैं तो कपड़े भी नहीं लेकर आई विवाह के लिए। तो मानो आपने कहा कि भाई मेरे पास 2 जोड़ी एक्स्ट्रा हैं, पूरा श्रृंगार का सामान मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मुझसे उधार ले ले, मेरा श्रृंगार कर ले। तो आज मानो शरद ऋतु ने वसंत ऋतु का श्रृंगार करके आज इस उत्सव में पधारी हूं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है परीक्षित जी महाराज। प्यारे भक्तों, भगवान ने बड़ी मधुर बंसी बजाई और वह बंसी एक गोपी को सुनाई दी। गोपी से जाके बोली अरे क्या कर रही है? बोले गाय का दोहन कर रही, दूध निकाल रही। बोले चल तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। तो एकदम खड़ी हुई और दूध की बाल्टी रखी और जाने के लिए तैयार हुई। तो बोली बंसी रुक एक क्षण, थोड़ा सा काम है। बोले क्या? दूध की बाल्टी ली, दूध की बाल्टी फैला दी। बंसी ने कहा क्या करती है? दूध की बाल्टी क्यों फैला दी? बोली इसलिए फैला दी कि मैं कृष्ण से मिलन करने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं कृष्ण से मिलन करूं तो कहीं उस क्षण मेरा ध्यान इस दूध पर ना आ जाए कि दूध कच्चा रखा है, गर्म करना है, बिल्ली पी जाएगी या फैल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पहले से ही फैला दिया है कि मेरा ध्यान अब एक क्षण के लिए भी इधर नहीं आएगा। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। बंसी ने कहा चल क्या कर रही है? बोले श्रृंगार कर रही हूं। बोले जल्दी चल। तो जल्दी जल्दी में उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया है। पैरों में जो बिछुआ पहने जाते हैं अंगूठी बनाकर हाथों में पहन लिए, और अंगूठी जो पहनी जाती है वो पैरों में पहन ली। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वो भी चलने लगी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्रों का धारण कर लिए है। नीचे के वस्त्र धारण कर लिए, ऊपर वस्त्र पहन ही नहीं पाए और दौड़ लगा दी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। बंसी ने कहा चल तुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तो तुरंत जाने के लिए तैयार हुई। तो उसका पति नमक मांग रहा था। बोले भोजन में नमक कम है, नमक दे दे। तो उसको बूरा दे दिया और दौड़ लगाने लगी। पकड़ लिया, तुरंत हाथ पकड़ लिया उसके पति ने। बोले कहाँ जा रही है? बोले कृष्ण से मिलने के लिए। बोले कहीं नहीं जाएगी। तुरंत घर के अंदर दरवाजे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। बोले तुम मुझे कृष्ण से मिलने के लिए रोकोगे? बोले हाँ मैं रोकूंगा। बोले शरीर को रोक सकते हो, आत्मा को नहीं रोक सकते। योग माया के माध्यम से वो गोपी सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंची।
ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां सभी कौन जा रही हैं? ये स्वयं सिद्धा, मुनि सिद्धा, जो वेद के मंत्र हैं, जो सभी गोपियों के मन में अभिमान आ जाता कि देखो ये साक्षात परमात्मा हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। और उस माननी गोपी के मन में मान ये होता है कि इसने सभी गोपियों में और मुझ में तो कोई अंतर समझा ही नहीं। तो भगवान उस माननी गोपी को लेकर चले जाते हैं। सभी गोपियां परेशान होने लगती हैं कि कहां गए कृष्ण, कहां चले गए। आज गोपियों की हालत ये है कि कृष्ण को ढूंढते ढूंढते विरह में आतर होकर रोए जा रही हैं और कृष्ण को ढूंढ रही हैं। एक बरगद को देखा, पूछा, अरे बरगद भैया, क्या तुमने यहाँ पर हमारे कृष्ण को निकलते हुए देखा? तो बरगद के पत्ते हिलने लग जाते हैं। तो उसी से कहने लगी, अरे बरगद भैया, तुम पुरुष जाति को हो, तुम हम स्त्रियों के हृदय की पीड़ा को क्या जानो। तुलसी से पूछा, हे तुलसी, तुमने हमारे कृष्ण को इधर से निकलते देखा? तू बड़े हृदय से पुलकित हो रही है, तेरे बिना तो हमारे प्रियतम कोई भोग स्वीकार ही नहीं करते, जरूर उनका अंग संग प्राप्त करके तू इतना पुलकित हो रही है। तो वो भी हिलने लगी। तो मानो उससे भी कहने लगी, अरे तू तो हमारी सौत लगती है, तू हमें कृष्ण का पता क्यों बताएगी? विरह में आतुर हो जाती हैं। तो एक जगह जिस माननी गोपी को भगवान लेकर गए थे, तो उस माननी गोपी के मन में भी अभिमान आ गया। उसने सोचा, देखो कृष्ण मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो वो कहने लगी कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा कृष्ण। तो भगवान ने कहा, मेरे कंधों पे बैठ जाओ, मैं लेके चलूंगा। बोले ये ठीक है। तो जैसे कंधे पे बैठने के लिए तैयार होती है, तो भगवान उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। जैसे उनको छोड़कर गए, वो गोपियां पीछे से ढूंढती हुई आई और उस गोपी से बोली, देखा वो छलिया है, तुम्हें भी छोड़कर चला गया। कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या करूं क्या न करूं। तो सभी गोपियों ने मिलकर कहा कि जो कृष्ण ने लीला की है वैसी ही लीला हम करें, और हम तो अबोध हैं, अनभिज्ञ हैं, हम वैसी लीला नहीं कर पाएंगे जैसी कृष्ण ने लीला की है। जब हम गलत लीला करेंगे तो ये हमारा हाथ पकड़ के हमें रोक लेगा, अरे मैंने ये लीला इस तरीके से नहीं की, इस तरह से ये लीला की है। ऐसी भावना मन में आई और सभी गोपियां मिलके भगवान की लीला करने लगती हैं। एक गोपी तो जमीन पर लेट जाती है, दूसरी गोपी उसके हृदय पे आके खड़ी हो जाती है और कहने लगी, मैंने पूतना को मार दिया, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी ने तो चुनरी ली और चुनरी लेके ऐसे खड़ी हो जाती है और कहने लगी, अरे आ जाओ सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी, इस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ, मैंने गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया। सभी गोपियों ने मिलकर ऐसी सुंदर लीला की, लेकिन भगवान नहीं आए। अब इन्होंने सोच लिया कि अब एक ही बात है, अब हम सब मिलकर एक बार कृष्ण को पुकारती हैं, यदि कृष्ण आता है तो ठीक है, वरना हम अपना प्राणांत कर लेंगे। तो सभी गोपियों ने मिलकर सुंदर गोपी गीत गाया। जय जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत दायित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सर सिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ थे
धराधनीन तू नेह किंवद न खलो गोपिका नंदनो भवा न खिले देना अंतरात्मद्रग विघन सार्थितो विश्वबोधये सख उदीवा सात्वता कुले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्पशाकहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। प्रसन्न हुए प्रकट हो जाते हैं कैसे? तासामाविर्भोचरे स्मयमान मुखाम्बज पीतांबरधर स्रग्वे साक्षात मन्मथ मन्मथ। ऐसा सुंदर रूप धारण किया, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, साक्षात कामदेव के मन को भी पथने वाले हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर प्यारे भक्तों भगवान पधारे। जहाँ स्त्री और पुरुष एकांत में होते हैं वहाँ कामदेव का आगमन जरूर होता है। और यहाँ पुत्र एक पुरुष है और इतनी सारी स्त्रियां हैं तो कामदेव आ जाता है। कामदेव युद्ध करने लगता है। बोले महाराज मुझे भी स्वीकार बोलो करो। बोले कौन सा युद्ध करेगा? किले का युद्ध करेगा कि मैदान का युद्ध करेगा? किले का युद्ध क्या होता है? बोले एक स्त्री और एक पुरुष, वहाँ किले का युद्ध। जहाँ एक पुरुष और सैकड़ों स्त्रियां वहाँ मैदान का युद्ध। कामदेव बोला किले का युद्ध तो रोज करता हूँ, आज तो मैदान का युद्ध होगा। बोले ठीक है। अब तो महाराज कामदेव ने अपने पांचों बाण का प्रयोग कर लिया लेकिन भगवान को ना डिंगा सका और भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया रास में। जितनी भी ब्रज की मावाएं हैं, प्रजांगना हैं, सभी सज धजकर रास में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। पार्वती मैया भी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं और रास में आने की तैयारी में हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ पधार रही हो? बोले रास है, कृष्ण ने रास रचाया उसमें जा रही हैं। बोले नाचना तो हमें भी बहुत बढ़िया आता है, थोड़ा हमें भी मौका मिले तो दो चार ठुमके हम भी मार दें। भगवान कैसे हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ जब नृत्य करते हैं तो संसार में कल्याण ही होता है। एक बार भोलेनाथ ने प्रसन्न अवस्था में होकर नृत्य किया और नृत्य करने के बाद अपने डमरू को बजाया। कितनी बार? पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया। इससे 14 सूत्र हुए जिससे हम सब लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं, संस्कृत का हिंदी अर्थ कर पाते हैं। जैसे इंग्लिश सीखनी हो, इंग्लिश जिसको सीखनी है उसको ABCD सीखनी पड़ेगी, जिसको हिंदी पढ़ना सीखना है उसको क ख ग सीखना पड़ेगा। ऐसी जिनको संस्कृत सीखना है उसके लिए ये वर्णमाला है। आई उड़ रिल रिक आई औंग आई औ छाई व्रट लड़ यमगड़नम झवय जब घड़ धस खब चटत चट तब कपय सससर हल इत माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः। ये संस्कृत की वर्णमाला है। जब इसे सीखेंगे तभी संस्कृत को पढ़ना, उसका अर्थ जानना आप लोगों को आ पाएगा। और ये 14 सूत्र कवर निकले। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है नृत्तावसाने नटराज राजो
ननादडक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामासनकादिसिद्धा एतद्विमर्शेत् शिवसूत्रजालम्। नृत्तावसाने अर्थात नृत्य के अवसान में, नृत्य के बाद में, नृत्तावसाने नटराज राजाओ, नटराज के भी जो राजा हैं अर्थात शिव, नृत्तावसाने नटराज राजाओ ननाद ढक्काम, अपना जो डमरू है वो बजाया कितनी बार? नवपंचवारम, पहले 9 बार और फिर 5 बार, टोटल कितना हो गया? 14। ये 14 सूत्र वही हैं जिन्होंने समाज का कल्याण किया, जिन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि भैया मुझे भी मौका मिले, देवी ठुमका तो हम भी बहुत बढ़िया लगा लेते हैं। बोले वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, बोले तो हमारा भी सुंदर श्रृंगार कर दो। तो आज माँ पार्वती सुंदर भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही हैं, बड़ा अद्भुत श्रृंगार। एक लहरीदार चूने परीक्षित जी महाराज डाल के और भोला से बन गए भोली घूंघटने काल के। 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 मोहित जी कहाँ है? मोहित जी इधर आओ बाहर निकल के। और राहुल जी भैया रास में आए ऐसे थोड़ी, और अपनी अपनी धर्म पत्नियों को खड़ा कीजिए। आओ आगे जल्दी। मोहित जी, राहुल जी आगे आगे जल्दी, शर्माओ नहीं। हाँ भैया एक कम दिख रही है अभी, एक और कहाँ है? सबको सबको भोले में डाल के। भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के।
कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, पकड़े न जाओ वही, पकड़े न जाओ वही मर्दानी चाल में, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। पकड़ो कृष्ण बनाए बनाए, भोला मेरे संग में ना दो, भोला मेरे संग में ना दो, घुंघरू निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। कैसे ले जाऊं अरे सुन लो राजी, अगर कहीं में पकड़ी गई तो सब लो लेकिन जो स्त्रियों की चाल होती है वो चाल कभी नहीं चल सकता। अब भोलेनाथ की तो वही पहलवानों वाली चाल लेके त्रिशूल और एकदम चले आ रहे। जैसे ही रास में प्रवेश करने के लिए हुए तो भगवान ने देखा इस गोपी को आज से पहले कभी नहीं देखा। खूब लंबी दड़ंगी दिख रही, खूब डोले सोले दिख रहे हैं इसके। तो राधा रानी से पूछा ये कहां से आई है? नंदगाम से आई है कि हिरवन से आई है, वृंदावन से आई है, कौन से काम की है? राधा रानी बोली मोकू तो बताओ ना, तुम ही देख लो कौन से काम से आई है। और जैसे ही आगे बढ़े तो भोलेनाथ पीछे खिसकने लगे। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ का। अरे गोपी कहाँ जा रही है? काहे पीछे पीछे भाग रही है? अरे गुजरिया तू काहे को पिछाड़ बैठी है? घूंघट पकड़ के जैसे ही उठा के देखा तो वह तुर्रादार मूंछ और भाई नाक फनी गले में लटक रहे हैं। बोले प्रभु क्षमा करना, मुझसे रहा नहीं गया था, इसीलिए मैं रास में आ गया था। बोले कोई बात नहीं, अब आगे तो अब यहीं रहो। तो गोपेश्वर कहलाए। गोपेश्वर वृंदावन में हमारे पड़ोसी हैं। किस किसने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? अभी सुबह किए हैं कि शाम को किए हैं? जिसने शाम को किए होंगे उसी ने सही मायने में गोपेश्वर के दर्शन किए। बोले क्यों? सुबह के समय तो जैसे शिवलिंग है, जैसे आपके मंदिर में यहाँ शिवलिंग है, ऐसी शिवलिंग वहां है। लेकिन जो शाम को दर्शन करने के लिए जाते हैं प्रदोष को छोड़कर,
तो बढ़िया स्त्री रूम में उस शिवलिंग का श्रृंगार होता है जो देखने लायक होता है। सुंदर मोटी सी नथनिया, सुंदर ओठों पे लाली, सुंदर एकदम मांग भरी हुई और सुंदर साड़ी, ऐसा भव्य रूप के दर्शन होते हैं महाराज, जो देखते ही बनते हैं। जो गोपेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं वो वृंदावन में ज्ञान गोदड़ी में गोदा विहार के बगल में बिल्कुल रंगनाथ मंदिर के पास में शाम के समय गोपी के वेश में दर्शन होते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय, नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, इस कथा का यहीं विश्राम लेते हैं और आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, जितने भी बच्चे लोग ये शोर कर रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक कथा सुने। बड़ी गूढ़ कथा चल रही है। अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपस में, तो कथा निकल जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी भगवान का विवाह भी होना है, विवाह तक पहुंचना भी है। पहले कंस का उद्धार कर लें, फिर आगे चलते हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, कंस के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया, मुझे मारने वाला तो ब्रज में है ही है, और उसको पूरा पक्का यकीन हो गया कि जो नंद को छोड़ा है वही वसुदेव को छोड़ा है। किसको लेने के लिए जाए? तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, है अक्रूर जी महाराज, आप एक बार वृंदावन में जाओ और वहां से नंद के छोरा को लेके आओ। अक्रूर जी को जब दरबार में बुलाया तो बड़े आदर के साथ बोला कंस, बोले महाराज आजकल तुम आते नहीं हो अक्रूर जी, तुम तो हमारे परम प्रिय मित्र हो, आजकल दरबार में आना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल अपने बगल में जो आसन है उस आसन पर उठाया है अक्रूर जी को। अक्रूर जी का हृदय कांप रहा है, ये पता नहीं दुष्ट जीवन में कभी यानी ढंग से हमसे राम राम ना करी और आज हमें अपने आसन के बगल बिठाए रहा है। और शास्त्र कहवे नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच व्यक्ति यदि ज्यादा झुकने लगे, ज्यादा आपके फायदे की बात करने लगे, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी से कहा कि आपको तो पता ही है कि वो जो नंद का छोरा है वही गड़बड़ कर रहा है। मैंने मेले ठेले का आयोजन किया है, किसी भी तरीके से आप जाओ और दोनों बालकों को लेकर यहाँ पर आओ। अक्रूर जी ने सोचा कि मेरा नाम तो अक्रूर है, लेकिन काम मुझसे क्रूरता भरी करवा रहा है, लेकिन होगा वो देखा जाएगा। अभी तो राज आज्ञा माननी पड़ेगी। दिव्य रथ लिया है प्यारे भक्तों, और रथ में विराजमान होकर आज अक्रूर जी वृंदावन की तरफ पधार रहे हैं। विचार कर रहे हैं मनी मन में कि पता नहीं कृष्ण मुझे काका कहेगा, चाचा कहेगा, बाबा कहेगा, क्या कह के मुझे पुकारेगा। मथुरा से वृंदावन का जो रास्ता है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। यदि व्यक्ति पैदल भी जाए तो 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन अक्रूर जी को सुबह से शाम हो जाती है। बोले क्यों? क्योंकि अक्रूर जी की समाधि लग जाती है। कहीं भी भगवान के पैर के निशान देखते हैं तो उसको देखते रह जाते हैं, ध्यान करते रथ में बैठे रहते हैं कि कृष्ण मुझे आज क्या कह के पुकारेगा, और घोड़े रुक जाते हैं। लेकिन इधर आज कृष्ण की हालत भी ठीक नहीं है। प्यारे भक्तों, मन में विचार कर रहा है कि जब मैं बंसी बजाता हूं तो कितनी अविरल धारा से जो यमुना पुलकित हो रही है, बह रही है, मेरी बंसी को सुनती है। गाय के बछड़े, गौ माता मेरी बंसी को सुनती हैं और आनंद विभोर हो जाती हैं। यदि मैं बंसी बजाना बंद कर देता हूं तो यमुना का जल रुक जाता है। बछड़े मेरी तरफ देखते हैं, गाय मेरी तरफ देखती है, मानो कहते हैं अरे कृष्ण बंसी बजाओ। और ये ग्वाल वाल, इनको छोड़ के अब मुझे जाना होगा। ये ग्वाल वाल तो ऐसे हैं, मेरे बिना एक क्षण नहीं ठहरते। यदि मैं चला जाऊंगा तो इनकी हालत क्या होगी। इतने में छोटा सा ग्वाल आया और ग्वाल आकर कृष्ण से कहता है, अरे कृष्ण, अरे लाला तू यहाँ पे काहे खड़ा हुआ है, चल खेलवे चलेंगे। तो आज लाला
कहता है एक बात बता मुकु, यदि मैं खेलवे ना जाऊं और मैं हमेशा के ना यदि कहूं चलो जाऊं तो तुमको कैसो लगेगा। जब सुगाल ने ध्यान से देखा कृष्ण की तरफ तो आज उनकी आंखों में आंसू है। अरे लाला आज तो तू कहाँ है गया है, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ग्वाल ने जाके सभी ग्वाल वालों में हल्ला कर दिया कि आज लाला ऐसी बात कह रहे हो है, आज तक लाला ने कबू ऐसी बात ना कही। सब ग्वाल वाले इकट्ठे होके आ जाते हैं, कृष्ण से कहते हैं लाला हमसे कोई गलती है गई का। अरे लाला कहा बात है, आज तू उदास क्यों है, रो क्यों रहो है। भगवान किसी को उत्तर नहीं देते और नीचे सिर करके अपने भवन में अपने नगर को आ रहे हैं, प्रवेश पा रहे हैं। एक गोपी जो कि कृष्ण के आने का इंतजार देखती है, छत पे खड़ी होती है और भगवान पर फूल फेंक के मारती है। तो भगवान ऊपर देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन आज इस गोपी ने जैसे फूल फेंक के मारा है तो भगवान ने आंखें ऊपर नहीं की। क्यों? क्योंकि आज भगवान की आंखों में आंसू है। पुरुष अपने आंसू कभी जल्दी से किसी को दिखाता नहीं है। काका से मुलाकात हुई, अक्रू जी से कहा काका यहाँ पर किसी को ये मत बताना तुम हमें लेने के लिए आए हो, वरना कोई हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। आज लाला ने माखन नहीं खाया, आज लाला ने माखन रोटी नहीं खाई, भोजन नहीं किया और जाकर तुरंत अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं। किसी से कोई वार्तालाप नहीं और अपने घर की एक एक कोने में घर की एक एक वस्तु के बारे में सोचकर विचार करके आज आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। जैसे जब कन्या का विवाह होता है, पंडित जी जैसे जैसे मंत्र बोलते जाते हैं और बेटी पराई हो जाती है और बेटी अपने घर के एक एक कोने को देखकर, अपने खिलौनों को देखकर, अपने कमरे को देखकर, अपने पुस्तकों को देखकर, अपने वस्त्रों को देखकर रोती है, याद करती है कि कल तक ये वस्तु मेरी थी, आज के बाद ये वस्तु मेरी नहीं रहेगी। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, बेटी पराई हो जाती है। मुझे तो इन सखाओं ने अपना सर्वस्व समझ लिया है, मैं इनको कैसे समझाऊंगा। इतने में ये बात धीरे धीरे आग की तरह संपूर्ण ब्रज में फैल जाती है। सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर, जितनी भी ब्रज की बामाएं हैं, ब्रजांगना हैं, गोपियां रो रो कर उनका बुरा हाल और इकट्ठी होकर आज नंद भवन के द्वार पर आ गई हैं और आवाज लगाई रात्रि के 12 बजे। जसोदा मैया ने देखा आज तो मेरे यहाँ पर कोई उत्सव नहीं है, आज ये सब गोपियां मेरे दरवाजे पर क्यों आई हैं। रात्रि में जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला तो पूरा दरवाजा भीड़ से भरा पड़ा है। अरे गोपियां क्या हो गया, रात्रि के समय आप क्यों आई हैं। तो गोपियां रो रो कर कह रही हैं, श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन करे, भोर कबहू नहीं हो, भोर कबहू नहीं हो। अरे जसोदा तुझे नहीं पता तेरे घर में कितना दुख का पहाड़ टूटने वाला है। सुबह होते ही कृष्ण हमें छोड़कर जाने वाला है और हम रो रो कर उस विधि विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण हे विधि विधाता ब्रह्मा, ऐसी सुबह हमें मत दे जो हमारे जीवन से कृष्ण को दूर ले जाए। इधर कन्हैया विचार कर रहे हैं कि मैं सबको तो समझा सकता हूँ, लेकिन माँ को कैसे समझाऊंगा। माँ तो मुझे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। माँ जो है, जब किसी माँ का बेटा कहीं बाहर किसी ड्यूटी पर होता है और उसे कुछ समय के लिए यदि छुट्टी मिल जाती है और वो घर पे फोन करता है, पत्नी फोन उठाती है
पत्नी से कहता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है, कुछ समय के लिए मैं घर आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो पत्नी बता देती है। वही फोन जब भाई के कान पर जाता है तो भाई बता देता है, बहन बता देती है। लेकिन वही फोन जब बूढ़ी माँ के कान पे जाता है और कहता है माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, कुछ ही समय बाद मैं घर आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो वो माँ कहती है बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा और तेरे लिए क्या बना के रखूं, तू क्या खाएगा वो मुझे बता दे, वो है व्यंजन वह भोजन तेरे लिए मैं बना के रखूंगी। कितना निर्मल और कितना पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। इतना विचार कर ही रहे थे, कृष्ण इतने में यशोदा दौड़ी दौड़ी आती, अरे लाला ये सब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, ये ब्रज की वामाएं ब्रजांगनाएं क्या कह रही हैं, तू सुबह होती मुझे जाने वाला है, मुझे छोड़कर जाने वाला है, तू मैं क्या सुन रही हूँ। भगवान सोच ही रहे थे कि मैं कैसे समझाऊंगा माँ को। भगवान ने माँ से कहा मैया एक बात बता, तू ये नहीं चाहती कि बड़ा हो जाए तेरा बेटा, बड़ा होके कुछ बने। एक पल के लिए तो माँ ने कह दिया नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कुछ बने, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। मैया को समझा रहे हैं मैया सदा कौन किसके साथ रहा है, हमेशा एक ना एक दिन सबको बिछड़ना होता है, बाप बेटे बिछड़ जाते हैं, भाई भाई बिछड़ जाते हैं, भाई बहन बिछड़ जाते हैं, सदा हमेशा के लिए इस संसार में कोई नहीं रहा। यहाँ जो भी व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है सभी अपने कर्मों से ही मिलते हैं। कर्मन सो मिले वो भयो, कर्मन सो बिछुराए, कर्मन सो मिली वो भयो, कर्मन सो बिछुराए, बावरी कर्म संभार ले, आंसू काहे बहाए। मैया समझ गई कि आज लाला ने जाने का निश्चय कर ही लिया है, रोती हुई चली जाती है, फिर लौट कर आती है। लाला एक बात उससे कहनी है, जब तूने सुनिश्चित कर लिया है, तूने जाना अपना निश्चित कर ही लिया है, तो मेरी एक प्रार्थना है तुझसे। बचपन में जब तू माखन रोटी चुरा कर खाया करता था, माखन चुरा कर खाया करता था, तो मैं तुझे डांट देती थी, फटकारती थी, और एक दिन तो लाला मैंने तुझे एक मटकी फोड़ने के बदले तुझे ऊखल से बांध दिया था। लाला तू मुझे क्षमा कर देना, मेरे किसी भी अपराध को तू याद मत रखना। सुबह होती है, देखते ही देखते कन्हैया जैसे ही निकलते हैं तो द्वार पर तो नंद बाबा ने अपना पूरा रूमाल, पूरे अश्रु जो है निकल रहे हैं, पूरा रूमाल जो है गीला हो गया है। जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैया फिर दौड़ कर आती है, लाला वैसे तो मैं तेरे रास्ते में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहती, लेकिन एक प्रार्थना है, एक बात मुझे याद आ गई है। बचपन में एक बहुत बड़े पंडित जी आए थे, उनसे मैंने तेरी जन्म कुंडली दिखवाई थी। उन्होंने कहा था कि एक ना एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन मैया जब तेरा बेटा राजा बनेगा तो तेरे पास नहीं रहेगा, तुझसे दूर चला जाएगा। तो आज मुझे लगता है वो समय आ गया है, तू मुझसे दूर जा रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमेशा के लिए जा रहा है। लाला तुझसे हाथ जोड़ के हमारी एक प्रार्थना है, जब तू बड़ा राजा होगा तो तुझे दास दासियों की आवश्यकता पड़ेगी, तू अपने पिता नंद बाबा को दास बना लेना और मुझे दासी बना के रख लेना। लाला तेरी सौ हम खाती हैं, कभी भी तेरे यहाँ पे किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम तेरी माँ हैं, हम तेरे बाप हैं। कन्हैया रो पड़ता है, हृदय से लगा लेता है मैया को। जाने के लिए तैयार होते, रथ में जैसे बैठते फिर यशोदा दौड़ के जाती है,
मैं ये नहीं चाहती कि मैं जाऊं और मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन मेरा हृदय कांप रहा है। तो रो रो कर अब कौओं से प्रार्थना कर रही हैं क्या? कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मांस। कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मांस। ये तो नैना मत खाइयो, मोह श्याम दरस के आस। डुला छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। क्षमता पीर सहने की नहीं मेरी क्षमता। नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता। नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता। आंचल की ममता ममता डरे श्याम संग मेरा बलराम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। नैनों से नदियाँ जल की बहेगी, नैनों से नदियाँ जल की बहेगी। तेरे बिना श्याम मैया रहेगी। तेरे बिना श्याम मैया रहेगी। मैया रहेगी, दुख ना डरे। बारी में लगा के राम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। और कहते हैं कि हम तो मेला देखने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रजवासी भी तैयार हो गए, बोले हम भी जाते हैं। नंद बाबा भी तैयार हो गए। गोपियां तो रथ के आगे लेट जाती हैं, लेकिन परसों की कहकर आज कन्हैया यहाँ से विदा लेते हैं। मथुरा में पहुंचते हैं। मथुरा वासियों पर कृपा की। मथुरा में जो धोबी था, भगवान ने उस पर कृपा की। व्यापारी वर्ग पर भगवान ने कृपा की।
मुष्टिक, चाड़ूर, सलतोसल, कोवलिया, पीड़, हाथी, इन सभी का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया और जेल से जाकर अपने माँ बाप को छुड़ाया। आज जेल से छुड़ाकर मैया ने सुंदर स्नान करवाया है कृष्ण का। नंद बाबा ने और ब्रजवासियों ने कहा, लाला चलो, तूने परसों की कहा था, आज बहुत दिन हो गए, तो कह दिया कि अब मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अब आप जाओ, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। बेचारे रोते हुए विलखते हुए सभी चले जाते हैं लौटकर। आज मैया ने सुंदर स्नान कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और बसदेव जी ने उज्जैन में सांदीपनि मुनि के गुरु के आश्रम में भगवान को भेजा शिक्षा के लिए। वहाँ सुदामा से उनकी मित्रता होती है। बहुत ही कम समय में सारी विद्याओं में पारंगत होकर भगवान लौट कर आते हैं। और एक बार भवन में बैठे हुए तो मैया देवकी ने सुंदर थाली लगाई भोजन की, माखन रख दिया, मिश्री रख दिया, बेजड़ की रोटी रख दी, सारे व्यंजन सजाकर थाली लाला के पास लेकर गई और कहा कि लाला भोजन कर ले। जैसे ही भोजन की थाली को देखा तो हुंकरी दे देकर भगवान रोने लगते हैं, बहुत उच्च स्वर में रोने लगे। मैया तो कांप जाती है और दौड़कर वसुदेव जी के पास गई और कहने लगी, देखो लाला रो रहा है। अब लाला थोड़ा बड़ा हो गया है। बच्चे सारी बात माँ बाप से नहीं कहते, लेकिन मित्र से सारी बात कर लेते हैं। तो इनका एक मित्र है जिसका नाम उद्धव है। उद्धव कौन है? वृषणी नाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयत सखा शिष्यो बृहस्पतिर्नाम उद्धवो बोधिसत्तमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों का ये मंत्री है। कृष्णस्य दयतः सखा, कृष्ण का सखा। शिष्यो बृहस्पतिर्नाम, गुरु बृहस्पति का शिष्य। उद्धवो बोधिसत्तमा, बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ इसका नाम उद्धव है। उद्धव से कहा, अरे लाला देख हमारा छोरा रोए रहे है, कायले रोए रहो, तू जाके पूछ। जैसे ही पूछने गए कि अरे भगवान प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, तो कहते हैं कि ये मेरी मैया जो माखन मिश्री की थाली रख के गई है, इसको देखकर मुझे बड़ा रोना आ रहा है। आज मुझे व्रज की याद आ रही है। जब जसोदा मैया मुझे खिलाती थी तो अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खिलाती थी, तब मैं खाता था। वो ब्रज की बामाएं, वो ब्रज की ब्रजांगनाएं, वो ब्रज के ग्वाल वाल में ही राह देखते होंगे। उद्धव आज मुझे पूरे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोहि विरज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन के छाहे। उद्धव मोहि विरज विसरत नाही। अरे उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। वो ब्रज के लोग मुझे याद करते होंगे। तुम जाओ, जाकर उन्हें मेरी तरफ से समझा के आओ। तो उद्धव कहता है, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, वो गांव की गवार हैं, वो ग्वालिनियां हैं, गांव की गवार है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं वेद वेदांतों में निष्णात बड़ा पंडित हूँ। अरे वो मेरे ज्ञान को क्या जान सकेंगे। उद्धव तुम जाओ, थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, थोड़ा सरलता से समझाना, ज्यादा नहीं समझेंगी, थोड़ा तो समझ ही जाएंगी। प्रभु आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा पाकर जा रहा हूँ, वैसे नहीं जाता। बोले हाँ मेरी आज्ञा से चला जा। और सुन, जब जाए ना तो मेरे रथ में जाना, मेरी काली कामरी आए ना उसको ओढ़ के जाना, क्योंकि काली कामरिया तुम्हारे गले में पड़ी रहेगी तो कम से कम वो ब्रज की बामाएं तुझसे बात कर लेंगी, नहीं तो तुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगी। तो आज उस अभिमानी उद्धव ने अपना रथ सजाया है भगवान का, और उसमें विराजमान होकर वृंदावन की तरफ जा रहा है। और वृंदावन का वातावरण कैसा है? कहीं कांटे हैं, कहीं धूल है, कहीं बेरियां हैं, कहीं बेर के पेड़ खड़े हुए हैं। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया।
वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे, लगे ओठों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे यहाँ प्रेम के दीवाने। आज मानो वृंदावन के वातावरण ने ही प्रत्युत्तर दिया, उद्धव तू जिसे समझाने जा रहा है उनको गांव के ग्वाले न समझ लेना, उनको गंवार अनपढ़ मत समझ लेना। वो वेद वेदांत और निष्णात हैं, वो वेद वेदांत और शास्त्रों को जानने वाली हैं। दूर से देखा रथ चला रहा है, भगवान जब से गए हैं तो सभी ब्रज की बामाएं जिस रथ से भगवान जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती हैं और इंतजार देखती हैं। दूर से देखा कि कृष्ण का रथ आ रहा है, सभी रास्ते में सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे रथ आके नजदीक रुकता है, उद्धव से उतर कर आते हैं। उद्धव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैं आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो गोपियां हंसने लगी, अरे भैया कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना बन जाए, कितना भी बड़ा योगी क्यों ना बन जाए, सभी को अपने माँ बाप की याद तो आ ही जाती है। अरे उसे भी याद आ गई होगी अपने माँ बाप की, तो कोई बात नहीं, अपने मित्र को भेज दिया। अरे किससे मिलना है? बोले मुझे जसोदा से और नंद बाबा से मिलना है। उनका घर कहाँ है, उनका भवन किधर है? ग्वालों ने कहा कि ये जो नदी दिखाई दे रही है, जो जल दिखाई दे रहा है, इसके किनारे किनारे चला जा, जहां ये बंद हो समझ लेना वही नंद भवन है। क्योंकि ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई वर्षा का जल नहीं है, ये कोई कुआं बावड़ी नहीं है। वहां पर नंद बाबा और ब्रज की प्रजांगनाएं इतना रोई है कि ये बाढ़ जैसे आंसू निकल कर आ गए हैं। जैसे ही उद्धव आगे प्रवेश करता है, वो 85 चौक वाला नंद भवन जिसपे कभी किलकारी और गुलाठी मारते हुए कृष्ण भगवान खेलते थे, आज उस भवन में जैसे ही प्रवेश किया तो जसोदा मैया के जाके चरणों में प्रणाम किया। मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो मैया माला झोली जाप कर रही थी। बोले रुक जा, शोर काय के ताई मचावे, मेरो लाला सोई रहो जग जावे गो। उद्धव ने कहा तेरा लाला कहाँ है? तेरे लाला को तो मैं मथुरा छोड़ के आया हूँ। बोले आ मैं तो को दिखाऊं। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के जैसे ही पालने के पास लेकर जाती हैं तो प्यारे भक्तों पालने में कोई नहीं था, बहस हो जाती है मैया। उद्धव ने संभाला, जब होश आता है तो मैया कहती है अरे उद्धव इसी पालने में मेरा लाला खेला करता था, ये जो आंगन है ना यही वीर बालकों की तरह खेला करता था। और एक दिन की क्या बात बताऊं, मैंने बेझड़ की रोटी पे माखन रख के उसके हाथ में दे दिया और एक कौवा यहाँ पर बैठा था, वो कौवा इसके हाथ से वो माखन रोटी लेकर चला गया। अब ये वीर बालकों की तरह रोने लगा, हाथ में चाकू ले लिया, बोले इस कौवा को मैं बड़ा होके मारूंगा, ये मेरी रोटी लेकर गया है। मैंने लाला से कही मैं तो दूसरी बेझड़ की रोटी माखन दे दूंगी, तो ये रूठ जाता है और आंगन में धूल संपूर्ण शरीर पर हो जाती है। उस छवि को रसखान जी अपने शब्दों में कहते हैं, धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर कछोटी, बाछवि को रस खान विलोकत, बारिध काम कला निधि कोटी, वह काग के भाग कहा कहिए, जो हर हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, जो हर हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वहीं टूट जाती है। उसने समझाया नंद बाबा को और मैया को, अरे आप जिसे परमात्मा, आप जिसे अपना लाला समझते हो ना बाबा, वो साक्षात परमात्मा है, वो जग का कल्याण करने के लिए विधाता है, उसको याद कर करके क्यों इतना रोते हो? तो
तो बाबा ने कहा, अरे उद्धव तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, इतनी ज्ञान भरी बातें मुझे नहीं आती, बस मैं तो एक बात जानता हूँ, वो कोई बहुत मोटी मोटी सी बात ये है, जब किसी माँ बाप का कोई पागल बच्चा होता है ना, वो भी यदि आंखों से ओझल हो जाए तो माँ बाप की हालत खराब हो जाती है कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे पुत्र ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा, पता नहीं कहाँ सो रहा होगा। और तू उसे विधाता बताता है, मान लिया वो विधाता है तो उस विधाता के लिए हम क्यों ना पागल हों, और तू कहता है वो विधाता है, पर ब्रह्म है। अरे हम कैसे मान लें, उसने मेरे हाथ में बैठ के माखन खाया है, मिश्री खाई है, अरे मैंने उससे जरूरत पड़ने पर उसको डांटा भी है, फटकार भी लगाई है, अरे तू उसको परमात्मा कहता है, वो तो बच्चों की तरह मेरे साथ रहा है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी यहीं टूट जाती है जो दूसरी सीढ़ी होती है। उद्धव घर से बाहर निकला, बोले मुझे ब्रजबामाओं से मिलना है। तो एक वृक्ष के नीचे बहुत सारी गोपियां खड़ी हुई हैं, राधा रानी भी खड़ी हुई हैं। राधा रानी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, फिर भी अद्भुत छवि है जो देखने के लिए ही बनती है। प्यारे भक्तों, गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही। एक गोपी कहती है, अरे राधा रानी, स्वप्न में आज मेरे कृष्ण आए और मैंने उससे कहा कि ये मटकी मेरे सिर पर रखवा दे, तो जैसे ही सिर पर रखवाने के लिए आगे बढ़ी, मेरी नींद खुल गई। एक गोपी बोली कि एक पत्थर लेके मेरी मटकी में मार दिया, मेरी मटकी फूट गई। तो जैसे ही मटकी फूटी, मेरी नींद खुल गई। एक गोपी बोली, मैं तो उसकी शिकायत करने के लिए उसके घर जा रही थी, तभी मेरी नींद खुल गई। सभी गोपियां राधा रानी से कहने लगी, क्या कृष्ण तुम्हारे स्वप्न में नहीं आते? तो राधा रानी हाथ जोड़ के सभी से कहती है कि आप ब्रज की बामाएं सभी धन्य हैं, धन्यवाद की पात्र हैं जो कृष्ण तुम्हारे स्वप्न में आते हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, जब से कृष्ण गए हैं तब से वो बैरिन निदिया ही मुझे नहीं आई। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है। उद्धव ने उद्धव और गोपी संवाद हुआ है ज्ञान गुदड़ी में। रंगनाथ मंदिर के पूर्वी गेट पर ये ज्ञान गुदड़ी है, आज भी वह जगह है जहां पर गोपी और उद्धव संवाद हुआ है। उद्धव गोपियों को समझा रहा है, गोपियां इनके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। अब जब इतनी वार्तालाप हुई तो समझ गया कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। अरे मैं तो इनको गांव की गवारिन समझता था, अनपढ़ समझता था, लेकिन ये तो वेद वेदांतों में भी निष्णात हैं। इनके ज्ञान के सामने तो मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसके ज्ञान की सीढ़ी वहीं टूट जाती है। फिर भी गोपियां कहती हैं, उद्धव तूने हमें समझाया, फिर भी सुन, तू अभी हमारे प्रेम को नहीं समझ पाया। हमारा प्रेम कैसा है? मीत बन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, वो चाहता है, हम उसे प्रेम करती है, हमारा प्राण वल्लभ है, हमारा प्रियतम है। मीत बन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी हसरत है तो है। वो हमारा चाहता है, हमें प्रेम करता है, लेकिन सताता हमें ऐसे है जैसे कोई शत्रु सताता हो। और सुन उद्धव, तू दूरियों की बात करता है कि वो कितनी दूर है और हम कितनी दूर हैं। अरे मथुरा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम जाएंगी तो 2 घंटे में मथुरा पहुंच सकती हैं, लेकिन हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? दूर थे और दूर है हरदम जमीन और आसमां, दूर थे और दूर है हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुवरत है तो है। जब कभी नाम लिया जाता है ना तो धरती और आसमान एक साथ लिया जाता है, धरती और आकाश, मतलब इतनी दूरियां हैं। अरे हम लोगों में तो उतनी भी दूरी नहीं, फिर भी हम लोग साथ में हैं। और तू बात करता है कि हमारा प्रेम में कहीं स्वार्थ है। हम कभी ये नहीं चाहती कि कृष्ण हमारे पास आ जाए, ऐसा चाहती तो हम कब के चले जाते। बोले जब ये नहीं चाहते तो क्या चाहती हैं? तो गोपियां कहती हैं, कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको हमसे, कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको हमसे, बस गैर ना समझे हमें इतनी सी हसरत है तो है। हम सिर्फ इतना चाहती हैं, जब कभी भी मथुरा में चर्चा चले ना, मथुरा में बहुत सारी मथुरा की स्त्रियां होंगी, गोपियां होंगी,
तो बस कहीं चर्चा चले तो सिर्फ इतना कह दे कि हाँ मेरी गोपियां हैं, जिन्हें ही राम जानत कर मोरे, जिन्हें भगवान अपना करके माने। हम लोग तो बात बात पे कहते हैं कि भगवान मेरा है, कृष्ण मेरा है, राम मेरा है, भोलेनाथ मेरे हैं। ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है जब भगवान कहते हैं ये भक्त मेरा है, भीड़ लगी हो भक्तों की, सब भक्त कहते हैं भगवान मेरा है, लेकिन ऊंची बात, श्रेष्ठता की बात वो है जब भगवान स्वयं कह दे ये जो भक्त बैठा है ये भक्त मेरा है, जिन्हीं राम जानत कर मोरे। ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजाया ढोल, ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। अब ऊधो के जो ज्ञान की सीढ़ियां थी वो सब टूट गई और चरणों में लेट गया, प्रणाम कर रहा है। किसको? गोपियों को नहीं, भागवत में लिखा है वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो मवीक्षणसः, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्षणसः। अर्थात जो भी ब्रज की स्त्रियां हैं, जो भी ब्रज की बामा हैं, उन स्त्रियों के पैरों में जो रज लगी हुई है, जो मिट्टी है, उसकी मैं वंदना करता हूं। वो भी यहाँ कहती है ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सवेरे होते हैं सौ, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है और बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात। ज्ञानी भक्त था लेकिन अब प्रेमी भक्त बन जाता है। तुरंत कहता है गोपियों से मैं अभी जा रहा हूँ मथुरा और कृष्ण को लेकर अभी लौट कर आता हूँ, अभी आधे घंटे में वापस आता हूँ। दौड़ कर जाता है, भगवान से बोला चलो, सभी गोपियां बड़ी परेशान हैं। बोले आज तेरे इस प्रेम को देख के ना मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, थोड़ा आंखें बंद कर। जैसे ही आंखें बंद की तो जितनी भी ब्रज की बामाएं हैं, जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, ग्वाल वाल हैं, वो सभी भगवान के पास मिले। बोले तू भक्त तो था, ज्ञानी तो था, बस थोड़ा सा प्रेम का पुट लगाना बाकी था। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों, आगे जरासंध का और कृष्ण का युद्ध होता है। भगवान ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए रण छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाए। बोले रणछोड़ भगवान की। मुचकुंद के द्वारा काले वन का उद्धार करवाते हैं। भगवान के बड़े भैया दाऊ जी का, बलराम जी का रेवती जी के साथ विवाह संपन्न होता है। एक भीष्मक नाम के एक राजा थे जिनके 5 पुत्र और एक बेटी थे। बेटी का नाम रुक्मणी था।
रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण प्रेयसी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी। नारद जी ने कृष्ण के बारे में बता दिया तो वो कृष्ण प्रेयसी थी, कृष्ण से प्रेम करने वाली थी। उस समय एक बहुत बड़ा संगठन चल रहा था, जैसे आजकल नेटो है ना, नेटो महाराज यदि इनके ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो जितने भी नेटो में देश हैं वो सभी मिलके उस आक्रमण करने वाले देश पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसे ही उस समय एक बड़ा संगठन था, उस संगठन में जयद्रथ शामिल था, उस संगठन में राजा साल्व शामिल था, उस संगठन में शिशुपाल सम्मिलित था, उस संगठन में जरासंध सम्मिलित था। ये बहुत बड़ा संगठन था, इनसे कोई उलझता नहीं था। तो जो रुक्मणी का भाई है वो इस संगठन में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन कैसे हो, इसीलिए इसने अपनी बहन का विवाह, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बोले जब रिश्तेदारी बन जाएगी तो सम्मिलित तो मैं अपने आप ही हो जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करना है। बोले तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं लड़का देख के आता हूँ। गया शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आया और बोला कि कल जो है पूजा होगी और परसों विवाह संपन्न होगा, परसों बारात आ जाएगी। रुक्मणी खूब रोई और रोती हैं, बोले मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण से ही विवाह करूंगी। पिताजी से बोला, पिताजी ने कह दिया कि ये तेरा जो भाई है ना, ये तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, यदि मैं इसके खिलाफ जाता हूँ, इसके विरोध में जाता हूँ तो जिस प्रकार कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था उसी प्रकार ये मुझे डाल देगा। लेकिन बेटी क्या मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, तू जिस विधि से भी कृष्ण को पा सकती है पाले, मैं विरोध नहीं करूंगा, मन ही मन तुझे आशीर्वाद देता हूं। तो जब हमें कोई एक बात, जब हमें कोई पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोस्टमैन की आवश्यकता पड़ती है, डाकिया की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जब परमात्मा तक हमें अपनी कोई बात पहुंचानी है तो हमें अपने सदगुरुदेव की, ब्राह्मण देवता की आवश्यकता पड़ती है, जो बैठकर तुम्हारी पूजा कराए, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे मन की इच्छाओं को भगवान तक पहुंचाए। तो आज रुक्मणी जी ने आज अपने गुरुदेव, अपने ब्राह्मण को बुलाया है, ब्राह्मण देवता से कहा कि गुरुदेव कुछ रक्षा करिए, कुछ कल्याण करिए। बोले क्या? बोले मेरा भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मैं करना नहीं चाहती, मैं कृष्णानुरागी हूं, मैं कृष्ण से प्रेम करने वाली हूं। आप मेरी सूचना कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। कृष्ण पंडित जी ने कहा कि मैं पहुंचा तो सकता हूं, लेकिन बड़ी विडंबना है, तुम्हारी बारात परसों आने हैं और शिशुपाल ने पहले से ही सिक्योरिटी टाइट कर रखी है जगह जगह पर, क्योंकि शिशुपाल जानता है कि रुक्मणी कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण चरणानुरागिनी है, इसलिए कृष्ण यहाँ पर कोई उधम न मचा दे, कृष्ण कोई यहाँ पर विध्वंस न कर दे, तो जगह जगह पर सिक्योरिटी लगा दी है। बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है शिशुपाल जो है, इसे बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ कहते हैं। चारों तरफ इसने सुरक्षा दृष्टिकोण लगवा दिया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तुरंत उसे पकड़ लिया जाए, और यदि यहाँ से नगर से कोई बाहर जा रहा है तब भी देखा जाए। पंडित जी ने कहा कि मैं तो जो है यदि मुख्य मार्ग से जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये शिशुपाल मुझे पकड़ लेगा, और यदि गुप्त मार्ग से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए कैसे जाऊं? तो रुक्मणी ने कहा कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है मैं उसकी तरफ 60 कदम बढ़ता हूं। अरे जीव को तो अपना प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव ये पत्र लेकर जाइए आप, बाद बाकी सब भगवान पे छोड़िए। दिन भर पंडित जी चले हुए पत्र लेकर, रास्ते में थक गई, एक जगह सो जाते हैं, और जैसे ही सुबह हुई तो जयकारा सुनाई दिया, बोले द्वारकाधीश भगवान की। बोले भैया हम ये कहाँ आ गए? अभी रुकना भैया, रुकना भी थोड़ा सा। बोले सदगुरुदेव भगवान के जय। जैसे द्वारकाधीश भगवान का जयकारा प्रारंभ सुनाई दिया, बोले भैया हम कहाँ आ गए? बोले हम तो द्वारका में आ गए। द्वारका में पूछा कि भैया भगवान का भवन कहाँ है? बता दिया कि सामने जो चमक रहा है ये भगवान का भवन है। पहले से इमरजेंसी मीटिंग लगी हुई थी भगवान के यहाँ पर, क्योंकि भगवान भी रुक्मणी जी से प्रेम करते हैं, उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया, तो पहले से भगवान क्रोध में बैठे हुए हैं।
ब्राह्मण देव ने जैसे प्रवेश किया, ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान से बोले क्या आपसे कुछ समय एकांत में मिल सकता है? बोले वैसे तो विशेष सभा लगी है, एकांत में समय दे पाना अभी संभव नहीं है, फिर भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे हृदय के पात्र बैठे हुए हैं, जो भी बात है आप बेफिक्र होके कहिए। बोले ये पत्र रुक्मणी जी ने भेजा है, इस पत्र को आप पढ़िए। बोलिए आप ही पढ़ के बताइए। बोले नहीं ये आपका पर्सनल है, ये आपका निजी है। बोले ब्राह्मणों के आगे मेरा कोई पर्सनल, कोई मेरा निजी पत्र नहीं, आप तो वो पत्र पढ़ के बताइए। तो ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ रहे हैं। उस पत्र में क्या लिखा है? रुक्मण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदतां ते निर्वेश्य कर्ण विवैर्हरतोऽतापम् रूपं दृशा दृशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशदचेतमपात्रपं मे कात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा वेद्यावयोद्रविधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवतीं प्रणीत कन्या काले नृसिंहनरलोकमनोविरामं तन्मे भवान् खलमृतपतिरङ्गजाया मात्मार्पितस्य भवदोत्र विभो विदेहि मा वीरवागिममिवर्षतु चैत्यारात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्ट दत्तनियमा व्रतदेव विप्र गुरुर्वचनादिविरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रजयेत् पाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये स्वभावनीतमजुतोद्वहने विदर्भान् गुप्त समेत प्रतना पदवीतरीता निर्मत्य चैत्रमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विदनोद्वह वीरशुल्का अन्तः पुरान्तरचरी मनिहत बन्धुस्त्वामुद्वहे कथमति प्रबुदाभ्युदाय पूर्वे ज्वरस्तमहति कुलदेवी यात्रा यस्याङ्गे पङ्कजरजस्त्रपनं महान्तो वाञ्छन्तु मा पतिरिवात्मतमोपहत्यै। ऐसा सुंदर पत्र सुनाया। अभी संस्कृत आती तो कथा तो हो गई पूरी रुक्मणी जी की, रुक्मणी मंगल तो हो गया पूरा। ऐसे ही कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। अभी अर्थ सुनिए। श्रुत्वा गुणान, मैंने अभी आपको देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। श्रुत्वा क्या सुना है? गुणान, आपके जो गुण हैं हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे कृष्ण, मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने अभी तक अपने करणों के माध्यम से आपकी रूप छटा को सुना है, आज तक मैंने आपको देखा नहीं है। और जब से आपके गुणानुवादों को सुना है तब से मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपको ही अपना पति मानने लगी हूँ। मेरे भाई ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मेरा परसों विवाह संपन्न होगा। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, आप वीर्यता का शुल्क देते हुए आइए, सिंह की वस्तु कोई सियार ले जाइए, अच्छी बात नहीं है। मैं तो मन से, तन से, धन से आपसे ही प्रेम करती हूँ। आप ये सोचे, मैं ये नहीं चाहती कि आप यहाँ पर कोई आकर युद्ध करे, मैं ये चाहती हूँ कि आप गोपनीय विधि से आए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, विवाह से पहले गौरा पूजन के लिए कन्या जाती है, वहाँ पर मैं अकेली जाऊंगी, वहाँ पर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। यदि आप समय से नहीं आए तो मेरे गले में एक हीरे की माला है, उस हीरे को मैं निकल जाऊंगी और अपना प्राणांत कर लूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपकी प्रेयसी रुक्मणी। ऐसा सुंदर पत्र लिखा तो भगवान खड़े हुए तुरंत और ब्राह्मण देवता को अपने रथ में बिठाया और अपने मित्र उद्धव से बोले, अरे उद्धव, मैं जा रहा हूं, हो सकता है वहां पे युद्ध भी हो जाए, युद्ध की स्थितियां भी हो सकती है। भाई शिशुपाल है पूरे संगठन के साथ, तो क्या जरूरत पड़ने पर मुझे कुछ सैनिक मिलेंगे? क्या मुझे आपके पास से, आपकी सेना में से कुछ सोल्जर्स मिलेंगे? बोले पहले ये बताइए, आप ये बात किससे कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपका मित्र भी हूं और आपका मंत्री भी हूं।
बोले ये बात मैं एक मंत्री से कह रहा हूं। बोले एक भी सैनिक नहीं मिलेगा, एक भी सोल्जर्स आपको नहीं दिया जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनल समस्या है, आपका निजी मामला है, और निजी मामलों के लिए राज्य की चीजें, राज्य की वस्तुओं को नहीं लिया जाता। बोले अच्छा, अगर ये प्रश्न मेरा यदि मेरे अपने मित्र से हो तो? बोले उसके लिए तो जान हाजिर है, बताइए कहाँ चलना है, मैं स्वयं चलता हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो गए। जिस राज्य में तेरे जैसा मंत्री हो, जिस राजा का तेरे जैसा मंत्री हो, उस राजा का और राज्य का कभी अहित नहीं हो सकता। अपने सारथी तारुक को बुलाया। तारुक ने तुरंत सुंदर घोड़े लगाए और रथ पर सवार होकर वायु के वेग से वह रथ चलने लगा। जैसे ही कौंडनपुर की सीमा में वह रथ जाता है तो भगवान ने कहा भैया आगे कुछ चेकिंग लगी होगी। भाई शिशुपाल बड़ा पॉलिटिक्स है, तो भगवान श्री कृष्ण भी कम पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं। बोले भैया पहले तो ऐसा कर, किसी जनाने रथ पर आधिपत्य कर ले। भाई पहले के समय पे जब रानियां रथों में बैठ के जाया करती थी तो एक दो रथ खाली उनके आगे पीछे जाया करते थे कि भाई एक रथ खराब हो जाए तो रानी बैठी थोड़ी रहेगी, उसको तुरंत दूसरे रथ में बिठा दिया जाएगा। तो ड्राइवरों को लड़ने में कितना समय लगता है कि तू अंधा कि तेरा बाप अंधा एक रथ में जाके आक्रमण कर दिया, उस रथ में से तुरंत सारथी को निकाला, एक वृक्ष से बांध दिया। भगवान ने इससे कहा कि चलें प्रभु? बोले नहीं, इसने जो ड्रेस पहनी है ड्रेस तू पहन ले, हो सकता है दूसरे राज्य में कोई ड्रेस दूसरी चलती हो, इसका कागज पत्र ले ले, इसका जो सैल्यूट है जैसे नमस्कार होता है उसको भी ग्रहण कर ले। तारुक बड़ा चालाक महाराज, तुरंत पूरी वेशभूषा ले ली और जैसे ही कौंडिन्यपुरी की सीमा में प्रवेश किया तो शिशुपाल स्वयं द्वार पे खड़ा है चेकिंग के लिए। पूछा भाई कहां से आया है? तो रथ से उतरा तारुक, तुरंत प्रणाम किया शिशुपाल को। बोले सल्यूट करता हूं महाराज, स्वीकार करो। बोले कहां से आया है? बोले आपके ही राज्य का हूं। बोले पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। बोले मेरी नई नई भर्ती हुई है। बोले रथ में कौन है? बोले रथ में आपकी बहन है। बोले ये तो ठीक किया, तो मेरी बहन को ले आया है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल की बहन भी भगवान कृष्ण से प्रेम करती है और ये कृष्ण की प्रेयसी रुक्मणी से विवाह करने के लिए जा रहा है, तो इसकी बहन विवाह में सम्मिलित नहीं हो रही। इसने कहा बेटा तू कृष्ण विरोधी है, तू कृष्ण की मणि को लेने के लिए जा रहा है, जा मैं तुझसे कह रही हूं तू पक्का खाली हाथ ही लौट के आएगा, इसलिए विवाह में सम्मिलित नहीं हुई। बोले दारुक कहता है बड़ी मनामन करके लेकर आया हूं, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको मनाया है। बोले चलिए तो अच्छा किया, जा ले जा। बोले कहां लेकर जाऊं? बोले देख आगे रुक्मणी का रथ जा रहा है ना, इसी रथ के पीछे तू रथ लगा ले। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले शत्रु स्वयं हमें लक्ष्य की तरफ भेज रहा है। वाह वाह कितनी सुंदर बात है। जैसे ही रथ आगे चला तो तुरंत शिशुपाल ने किया, ऐसे ही भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं कोई गड़बड़ हो। बोले दारुक रुक जा भाई, सारथी रुक गया। बोले मैं खुद देखूंगा मेरी बहन है इसके अंदर या नहीं। पर्दे के अंदर जैसे ही मुंह डाला तो भगवान कृष्ण अंदर बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण को शिशुपाल के बहन की एक आदत पता थी कि जब शिशुपाल की बहन प्रसन्न होती थी तो शिशुपाल की नाक पकड़ के मोड़ देती थी। तो जैसे ही उसने अपना मुख अंदर डाला, जो शिशुपाल की बहन बने कृष्ण थे, उन्होंने शिशुपाल की नाक को जोर से पकड़ के मरोड़ दिया। तो कहने लगा भरोसा हो गया मेरी बहन है, पर बहन कुछ आजकल पहलवान ज्यादा हो गई है, खापी ज्यादा रही है। बोले ठीक है ले जाओ। आगे मंगलों के प्रतीक महावत चल रहे हैं, सुंदर हाथियों की टुकड़ी चल रही है, उसके पीछे सुंदर घोड़ों पर भाला लिए सैनिक बैठे हुए हैं, उसके पीछे सुंदर मंगल मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य ब्राह्मणों की टोली जा रही है, उसके पीछे जितने भी पुरोहितान हैं, जितनी भी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं वो भजन कीर्तन करती हुई जा रही हैं। उसके पीछे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आई सैकड़ों रानियां अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए जा रही है। इसके पीछे राज्य की प्रसिद्ध नर्तकियां अपना नृत्य करते हुए जा रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी विशाल सेना 2000 सैनिकों की सेना ने इस संपूर्ण दृश्य को घेर रखा है। इसके पीछे शिशुपाल की बहन बने श्री कृष्ण भगवान का रथ चला जा रहा है। जैसे ही मैया के मंदिर में पहुंचते हैं, रुक्मणी जी के उत्तरीय वस्त्र को 2000 दासियों ने पकड़ रखा है। जैसे ही जाकर पंडित जी ने पूजा कराई, मन में विचार कर रही पता नहीं कृष्ण आएंगे अथवा नहीं आएंगे।
पंडित जी कहते हैं फूल माला चढ़ाओ तो पान चढ़ा देती है। मैया कहती है इतना इंतजार तो, जितनी ललक तुझे कृष्ण को पाने की है इतनी ललक तो बाहर जो कृष्ण खड़ा है ना उसे भी नहीं है। तुरंत रुक्मणी जी बाहर निकल के आती हैं। जो उत्तरीय वस्त्र पकड़ रखा था दासियों ने वो उत्तरीय वस्त्र हट जाता है। वहां देख रही यहाँ जयद्रथ का रथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर शिशुपाल के रथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं भी कृष्ण का रथ नहीं खड़ा, कहीं भी गरुड़ ध्वज का रथ नहीं खड़ा। अब क्या होगा पता नहीं, कृष्ण मुझे लेने के लिए आएंगे अथवा नहीं आएंगे, कृष्ण मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ऐसे आचार विचारों में खोई हुई रुक्मणी ये विचार कर रही थी। इतने में वहां पर जो सैनिक खड़े हुए थे, उन सैनिकों ने जैसे ही रुक्मणी जी की सुंदरता को देखा तो मोहित हो जाते हैं। अरे वाह, आज से पहले इतना सुंदर हमने कोई नहीं देखा। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी जंगल में गन्ने की फसल को अपनी सूंड से गन्ने उखाड़ लेता है, ऐसे ही अपने भुजा पास को आगे बढ़ाया और तुरंत रुक्मणी जी को उठाया और अपने बगल रथ में बिठा लिया। जो देखने वाले वो कह रहे हैं वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, अरे ऐसी जोड़ी हमने आज तक नहीं देखी। एक कहता है तू जोड़ी देख रहा है, अरे इसकी मुरली तो देख, अरे इसका मुकुट तो देख कितना सुंदर है, उसके ऊपर मोर पंख लगा कितना सुंदर लग रहा है। एक ही व्यक्ति कह रहा है अरे इसका रथ ही तू देख ले, इसके घोड़े कैसे चल रहे हैं, इसके घोड़े के कान कैसे खड़े हुए हैं, अरे कितनी सुंदर है। एक व्यक्ति तो, एक सैनिक तो ऐसा होता है महाराज कि इनकी सुंदरता को देख कर जब भगवान जा रहे हैं रुक्मणी जी को लेके, अरे वाह इतना सुंदर तो मैंने कोई नहीं देखा, वो गिर पड़ता है। दूसरा सैनिक जो धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है उसके ऊपर जाकर गिरता है कि उसके हाथ से बाण छूट जाता है। दूसरे सैनिक में जाके लगता है, बोले अरे पीछे से क्या मारता है, सामने से आके मार। बोले मैंने मारा नहीं है, मेरे हाथ से छूट गया है। बोले नहीं तूने मुझे मारा है। तुरंत भाला लिया उसको मारने लगता है। सभी सैनिक धीरे धीरे आपस में लड़ने लग जाते हैं और फिर हल्ला हो जाता है, भैया ले गए ले गए ले गए ले गए। प्यारे भक्तों, जब रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं तो बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे योद्धा उनके पीछे लग जाते हैं। बोले अरे कायरों की तरह क्यों भागता है, अगर हिम्मत है तो हमारा सामना कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब विजय वस्तु हमारे पास है, अब कायरों की तरह लौटना उचित नहीं होगा। भगवान अपने रथ को मोड़ लेते हैं और ललकारते अपने शत्रुओं को, यदि किसी ने अपना मात्र पाय पिया है तो आकर मेरा सामना करे। भगवान बाण चलाते हैं, एक बाण चलाते हैं हजारों बाणों में परिवर्तन हो जाते हैं, सैनिकों में जाके लगते हैं। जो भी शत्रु भगवान को बाण चलाते हुए देखता है कहता है वाह हमने अर्जुन को बाण चलाते देखा, हमने कर्ण को बाण चलाते देखा, लेकिन कभी भी ऐसा योद्धा ऐसा धनुर्धारी हमने आज तक नहीं देखा। तभी पीछे से आवाज आती है, बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा भैया यहाँ शत्रु के क्षेत्र में हमारी जय करने वाला कौन आ गया। पीछे देखा हो दाऊ भैया आ गए हल मूसल लेके। और दाऊ भैया आप कैसे? दाऊ भैया ने कहा तू बता, मुझे बता तो देता भाई तुझे आना है। बोले दाऊ भैया बिल्कुल टाइम नहीं था, समय नहीं था, बिल्कुल लेट हो जाता यदि आपको बताता तो। बोले तेरे बराबर समय पे आने वाला कोई है क्या? द्रौपदी की गांठ खोलने वाली थी, तू प्रकट हो गया, तुझे आना थोड़ी होता है, तुझे तो प्रकट होना होता है। चल तू बहू को लेकर आगे चल, मैं इन सबको देखता हूँ। जो हल मूसल हाथ में देखा तो सेना जैसे कोई बर्र ततैया काट जाती है ऐसे पूरी सेना भाग जाती। बोले भैया हल मूसल वाले के सामने नहीं चलेगी। इधर प्यारे भक्तों, जो रुक्मणी जी का भाई है रुक्मी, वो भगवान का रास्ता रोकने के लिए दूसरे रास्ते से आता है और रास्ते को रोकता है, भगवान के रास्ते को। भगवान ने भी अपनी तलवार निकाली, बोले इसका कल्याण कर ही देता हूँ। तो पैर पकड़ लेती है रुक्मणी जी और हाथ जोड़कर बोली कि मिलन की प्रथम रात्रि में हे प्रभु आप मुझे कुछ न कुछ तो उपहार देंगे, मैं अपना उपहार स्वयं मांग लेती हूँ। मेरे इस विवाह की पावन मेला में मेहंदी से मेरे हाथ लाल हैं, इस विवाह की वेला में खून से हाथ न करिए, प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझे मेरे भाई के प्राण दान दे दीजिए। छोड़ देते इसकी आधी दाढ़ी काट देते, आधी मूछ काट देते हैं, टकला करके अपने रथ पे बिठा लेते हैं। और पीछे से दाऊ भैया आए, बोले भैया ए लाला तेने रथ पे कार्टून कौन बिठाए रखा है? बोले दाऊ भैया कार्टून नहीं है, मेरा सारो है सारो। बोले अरे सारे के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा? बोले ये मान भी नहीं रहा हूं, मैं क्या करूं भैया। तो पहले तो दाऊ भैया ने
कृष्ण भगवान को डांटा, बोले रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं का। फिर जो है रुक्मी को समझाया, बोले हम क्षत्रियों का स्वभाव भी कुछ ऐसा होता है, यदि भाई भी लड़ने के लिए कह दे तो भाई से भी लड़ना पड़ता है। और भाई जब रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है तो क्यों जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह कर रहे हो। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर द्वारका में पधारते हैं। आधे लोग घराती बनते हैं, आधे लोग भराती बनते हैं, आधे लोग घराती और आधे लोग बराती बनते हैं और सुंदर विवाह संपन्न होता है। मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु बुला हाथ ले, सतगुरु बुला हाथ ले तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे बहन चूड़ी जो कबहू टूटे, ऐसे बहन चोरी जो कबहू न टूटे, बहन चूड़ी जो कबहू टूटे, ऐसे बहन चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसे बहन दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसे बहन दूल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संकल्पमस्तु सिद्धिरस्तु। पंडित जी कोई थाली वगैरह कोई आप जो है कोई थाली लेके सभी से संकल्प ले लो, है ना। हाँ? एक एक करके जो भी आप दान करने के लिए लाए हैं वस्तु कन्यादान के हित के लिए, वो एक एक करके आप खड़े होते जाएं और यहाँ रुक्मणी जी के चरणों में चढ़ाते जाएं। पंडित जी बैठ जाइए, वहीं अपने आप चढ़ा जाएंगे सब लोग। पंडित जी आप नहीं जाइए, अमित पंडित जी यहीं रख दीजिए थाली। जो कोई भी वस्तु दक्षिणा या जो भी वस्तु लेकर आए कन्यादान हित के लिए, वो एक एक करके खड़े होके यहाँ पर अर्पण करके और पैर छू करके वापस अपनी जगह